अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। परवरदिगार सबको खुश रखे और आबाद रखे। बस ये है कि आजकल तो यही रह गए कि दुआएं एक दूसरे के लिए सबके पास होनी चाहिए दिल से। और अल्लाह का शुक्र है मेरे दिल से सबके लिए दुआएं निकलती हैं। और मैं यही सोचती हूँ कि बस अल्लाह मियाँ सब खुश रहें, आबाद रहें। और बस और ये है कि बस बैठे बैठे मुझे अपने बचपन के बहुत सारे वाक़यात याद आ गए, तो उनमें से मैं आप लोगों को एक वाक़या बताना चाह रही हूँ। तो उसमें ये है कि मैं बहुत छोटी थी, बाजी की शादी भी नहीं हुई भी थी। मतलब ये कि सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी, बाकी हम 3 बहन भाई थे, अम्मी अब्बू थे। तो बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे, औरंगी टाउन में हम लोग रहते थे और बहुत बड़े बड़े घर हुआ करते थे। तो घर भी ऐसे थे कि एक कोने में अगर कमरा है तो दूसरे कोने में बाथरूम वगैरह हुआ करते थे। तो मैं रात को वॉशरूम के लिए मेरी आँख खुली तो लालटेन हुआ करती थी, लाइट वगैरह थी नहीं उस वक्त, लालटेन थी। तो मैं बड़ी हिम्मत करके उठी, बाजी को उठाया, बाजी नहीं उठी, सो रही थी ज़ाहिर है, वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी थी। तो मैं मेरे ख़्याल से 4-5 साल की होंगी और बाजी भी 11-12 साल की होंगी, इतनी बड़ी नहीं थी। वो नहीं उठी, मैं बहरहाल हिम्मत करके उठी और लालटेन लेके मैं चली गई वॉशरूम। वॉशरूम में जाके बैठी ही थी कि बराबर में जो था दूसरा प्लाट खाली था और चटाई की दीवार थी। मतलब पक्की दीवारें उस वक्त नहीं हुआ करती थी, मट्टी पत्थर की दीवारें या चटाई की इस तरह से हुआ करती थी। तो वो चटाई की दीवार है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़े भारी जूते पहन के कोई वॉक कर रहा है। मेरी एकदम जान निकल के रह गई, इसलिए कि अंधेरा घुप, रात का सन्नाटा, पता नहीं रात का कौन सा पहर था। मैं बिल्कुल सांस, ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस मेरा रुक जाएगा। और मैं बैठी की बैठी रह गई और एकदम से फिर बड़ी हिम्मत करके, ज़ाहिर है तकरीबन काफ़ी फासला था बाथरूम का और कमरे का। मैं बड़ी हिम्मत करके, बस ये जहन में आता रहा कि अगर आग होती है पास तो ये चीज़ें नहीं आती, इतना तो मतलब वो था। तो लालटेन की लौ को थोड़ा तेज़ किया मैंने और बड़ी हिम्मत करके उठी और लालटेन लेके जो मैंने दौड़ लगाई कमरे की तरफ, तो ऐसी खौफ से मैं जाके मैं ऐसी बेखबर सोई। फिर दूसरे दिन मैंने अपने वालिद को बताया। मेरे वालिद बहुत इल्म रखते थे और काफ़ी मतलब परहेज़गार थे। तो उन्हें जब मैंने बताया तो वो कहने लगे कि बेटा डरे नहीं आप। मतलब मेरे वालिद बहुत सोबर, बहुत सुलझे हुए और आप जनाब से बात करने वाले बहुत। तो कहने लगे बेटा डरे नहीं आप, मैंने जो भी था मैंने भगा दिया है उसको, अब आपको मतलब वो नहीं तंग करेगा इस तरह से ना। मगर फिर भी ज़ाहिर है एक बचपन होता है, खौफ होता है, डर होता है। तो बहरहाल तो इस तरह के वाक़यात मेरे साथ बहुत हो चुके हैं, इसलिए कि औरंगी टाउन में जब अम्मी ने मतलब वहाँ पे घर लिया था तो तीसरी झोंपड़ी थी हमारी। मेरे वालिद जो थे एक जामशोरो यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो वो वहीं पे थे और अम्मी जो थी औरंगी टाउन आ गई थी। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, मैं तो चंद महीनों की थी, मुझे तो याद नहीं है उस वक्त। तो बहरहाल वहाँ पे जब शिफ्ट हुए हैं तो फिर हमारी बड़ी खाला आके हमारे साथ रात को सोया करती थी, गोलीबार में रहती थी वो। अब उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बाकी ये है कि बस अभी ये वाक़े, बहुत सारे वाक़यात हुए मेरे साथ, एक ये वाक़या याद आया तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है और सच्चा वाक़या है, बिल्कुल सच्चा। ये मेरे अपने साथ हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहरहाल दुआएं भी अल्लाह ने कलाम इलाही में बड़ी बरकत दी है, ताकत दी है। तो पढ़ते रहना चाहिए इन चीज़ों को। और फिर ये चीज़ें भी ज़ाहिर है हक़ रखती है रहने का, ज़िंदगी इनकी भी होती है, अपनी हक़ होता है इनका रहने का, जीने का। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़ात से इन लोगों को भी किसी को तकलीफ़ ना हो। तो बस ये है कि
ये पैगाम भी था आप लोगों के लिए एक तरह से मेरी तरफ़ से। चलें फिर मैं इंशाल्लाह दूसरा वाक़या आप लोगों को अपना सुनाऊंगी, बिल्कुल सच्चा वाक़या मेरे अपने साथ जो हुए हैं वो सारे वाक़यात सुनाऊंगी मैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके पास मेरी वीडियोस जो हैं आती रहें। और सच्चे वाक़यात जो है आज मैंने शुरू किए हैं अपने, जो मेरे अपने साथ हुए हैं, तो वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुक्रिया।